झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले की पुण्य भूमि तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की वरदानी इच्छाओं तले मधुबन में अवस्थित है श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम। श्री तेरापंथी कोठी जिनालय के सामने निर्मित इस भव्य जिन मंदिर में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित हुए इस मंदिर में साधु संतों एवं त्यागी व्रतियों के आहार विहार की उत्तम व्यवस्था के साथ ही यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास एवं शुद्ध भोजन की उत्तम व्यवस्था है। वर्तमान में परम पूज्य अन्न व शटरस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य में प्रतिदिन बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जा रही है। परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल निर्देशन में प्रतिदिन होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित हो अपना कल्याण करें। शांति धारा की नछावर राशि एक दिन की शांति धारा मात्र 2100 रूपए, एक माह की शांति धारा मात्र 21,000 रूपए। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम कमेटी। अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया। अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मधुबन शिखर जी। खाता धारक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम ट्रस्ट। खाता संख्या 4011828946। IFS कोड SBIN 0018763। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8780369409 987325185 7979030377। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैधर नमर्ते भक्त श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वसेवकानां पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाच पाच ओम नमो अरहं जां ज्वीं श्रीं हं सं जं वं ह प शां श्रीं शूं श्रीं शैं शौं शं शं श श्रीं रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रौं रं रा राम द्रीं द्रावै नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं सर्वसेवकानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वसेवकानां मुनि हरिका श्रावक चतुर्विध संघर्ष शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य पशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मांगल नाम देया अस्माकं सर्वसेवकानां सुभाष चंद्र पीयूष मेघा जैन कलकत्ता सपरिवार अस्मिन् स्थाने मुनि हरिका श्रावक सविका चतुर्विध संघर्ष सर्वसेवकानां इयमुतस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च इयमुतस्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वारिंश सद्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकवंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अजराय उपायम अस्माकं सर्वसेवकानां मुनिहारिका श्रावक चतुर्विध संघर्ष व्याधिं दंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमः रते भगते प्रक्षणे सदुष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग पाप मृत्यु विनाशनाय सर्व फरक शुद्धोपि नाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रैं रौं ह्रा अस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। भगवान के ब्रह्म शांति धार कलश जलपलादि अर्घ्यं निपामिते स्वाहा।
आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के। समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र के। प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करने के सूत्र हैं। आचार्य कहते हैं क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है, क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है, लोभ से बढ़कर कोई हमारे जीवन में अशांति नहीं है, लोभ से बढ़कर कोई जाल नहीं है, और मूर्खता से बढ़कर कोई निर्बलता नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई जीवन में दरिद्रता नहीं है, और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है, और मोह से बढ़कर कोई दुख नहीं है, और अंत में आचार्य कहते परमात्मा वितराग भगवान के समान बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। इन सूत्रों को बार बार हमें चिंतन करना चाहिए, तो विशेष हमारे जीवन में भावों में परिवर्तन आ सकता है। जीवन बहुत ही सुचारू रूप से सुख शांतिमय जीवन जीते जा सकते हैं। नहीं तो जीवन में आकुलता व्याकुलता बनी रहेगी, क्योंकि प्रतिकूलता मिलते ही हमारी क्रोध अग्नि भड़कती है। इसलिए क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है। क्रोध को शांत करने के लिए आचार्य ने कहा क्षमा गुण को धारण करो। क्ष शब्द भी क और श से बना हुआ है। क माने कषाय, स माने समन। कषायों का शमन करने वाला उस भड़कती अग्नि को शांत कर सकता है। इसलिए कषायों को शमन करने के लिए क्षमा गुण को धारण करना पड़ेगा। और आचार्य ने कहा लोभ से बढ़कर कोई जाल नहीं है। आज व्यक्ति में लोभ प्रवृत्ति है, इसलिए जाल को बनाते जाता है, जोड़ते जाता है, और उसमें संकल्प विकल्प करके उसी जाल में फंस करके अंत में अपना प्राण को गंवा देता है। इसलिए हमारे लोभ से बढ़कर कोई जाल नहीं है। और आचार्य ने कहा मूर्खता से बढ़कर कोई निर्बलता नहीं है। सब मूर्ख बने हुए हैं, जो सत्य है उसको तो स्वीकार्य नहीं है, असत्य को बनकर बढ़ा करके, असत्य को जान करके असत्य में ही आगे बढ़ते हुए अपनी निर्बलता को आगे बढ़ा रहे हैं। निर्बल व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए मूर्ख है, अज्ञानी है। इसलिए हम अपनी निर्बलता के कारण कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। और तृष्णा से बढ़कर कोई भी दरिद्रता नहीं है। आज व्यक्ति अतिरिक्त में जी रहा है, इसलिए अनेक प्रकार का दुख को सहन कर रहा है, संकल्प विकल्प को धारण कर रहा है। तृष्णा से बढ़कर कोई दरिद्रता नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते दुख में दीन मत बनो, सुख में लीन मत बनो, राग के रोगी मत बनो, द्वेष के भोगी मत बनो, कर्तव्य में कायर मत बनो, आत्मा के आराधक बनो, साधना के साधक बनो, और जिनेंद्र भगवान का दास बनो, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई कभी भरने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य ने कह दिया आगे संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जीवन में यदि संतोष आ गया तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। आज व्यक्ति को अतिरिक्त नाम चाहिए, अतिरिक्त सोहद चाहिए, अतिरिक्त प्रतिष्ठा चाहिए, अतिरिक्त पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, इसलिए व्यक्ति दुखी है। अतिरिक्त को हटा देंगे, संतोषमय जीवन जिएंगे तो हमारा संकल्प विकल्प मिट जाएगा और शांति से और सुखमय जीवन हमारा व्यतीत हो सकता है।